औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाअल्लाह हम एक्सरसाइज 3.2 को शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 को शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सब लोग अपने फ्रंट पेज के ऊपर ये लिख लीजिए, ये फार्मूलाज यूज होंगे जो कि हम एक्सरसाइज 3.2 में यूज करेंगे। इस हवाले से देखें टोटल 7 फार्मूले हैं। ये फार्मूला नंबर 1 जो है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से फार्मूला नंबर 2 जो है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस प्लस की जगह पे यहाँ माइनस आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। फिलहाल हम अभी अपना फोकस जो है वो इन्हीं दो फार्मूलाज पर रखते हैं कि ये जो हमारे दो फार्मूलाज हैं इनमें। अब इस हवाले से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.2 का, उसमें हमें बताया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। हमें जो वैल्यूज मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की और ab की वैल्यू मालूम करनी है। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, a प्लस b इज इक्वल टू 8 एंड a माइनस b इज इक्वल टू 6। अब हमने जब जो चीज हमें गिवन होती है उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ नजर आ रहा है कि हमें मालूम क्या करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, अलग अलग दोनों की वैल्यू स्क्वायर है। तो हम फार्मूला देखेंगे कि कौन सा फार्मूला है जो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये वाला फार्मूला लूं तो देखें इस पूरे फार्मूले में कहीं पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है मैं ये फार्मूला यूज नहीं कर सकता। फिर मैं इस फार्मूले को चेक करा मैंने तो मुझे नजर आ रहा है इसमें a प्लस b जो कि मुझे वैल्यू गिवन है इसकी a, ये भी दी हुई है, a माइनस b जो कि 6 है ये भी गिवन है, और यहाँ पे मुझे जो मालूम करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब है कि इस सवाल के लिए ये चीज मालूम करने के लिए मैं जो अप्लाई करूंगा फार्मूला, वो फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन के अंदर लिखते हुए डेटा बनाऊंगा, मैं बताऊंगा a प्लस b जो है वो बराबर है 8 के, a माइनस b जो है वो बराबर है 6 के। जो चीज मुझे गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है, गिवन हो गई। अब इस चीज को देखते हुए कि जो मुझे गिवन है और जो चीज मुझे फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, सबसे पहला मुझे जो करना है फाइंड, वो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इन तीन चीजों को मैंने देखा कि ये फार्मूले नंबर 1 के ऊपर ये तमाम अप्लाई कर सकता हूं। वैसे यहाँ पे फार्मूला नंबर 1, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा अप्लाइंग फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सही। अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना है, जहां जहां जो वैल्यूज पुट कर सकता हूं वो पुट कर दूं मैं। a प्लस b किसके बराबर है 8, तो मैंने a प्लस b की जगह b की जगह 8 लिख दिया, इसका स्क्वायर है इसको ऐसे ही, प्लस a माइनस b बराबर है 6 के, 6 लिख दिया, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और यहां पे मुझे मालूम जो करना है a स्क्वायर प्लस, इसको मैंने एज इट इज ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर मुझे पता है 64 होता है, प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, इज इक्वल टू ये जो 2 है यहां इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्या होगा, इससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां मेरे पास क्या रह गया, राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जिसकी मुझे वैल्यू मालूम करनी है। अब 64 प्लस 36 जो है ये किसके बराबर हो गया, ये 100 के बराबर हो गया, 100/2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर हो गया। और इसको मैं कैंसिल कर दूंगा, 2 1 2 2 5 और ये 0, तो इज इक्वल टू मेरा जवाब क्या आ गया, 50 जवाब आ गया, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसकी वैल्यू मैंने मालूम कर ली जो कि क्या है, ये 50 है। इसी तरह अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, मालूम क्या करना है मुझे, a भी मालूम करना है, यानी फाइंड में मुझे पहला काम तो ये करना था जो कि मैंने यहाँ ये मालूम कर दिया। अब मुझे जो दूसरा करना है,
दूसरी चीज जो मालूम करनी है फाइंड में वो है ए बी की वैल्यू मालूम करनी है। अब ए बी की मालूम करने के लिए वैल्यू मैं फिर यहाँ जाऊंगा फार्मूलास की तरफ और यहाँ मैं देखूंगा कि ये जो फार्मूला नंबर 2 था इसके अंदर ए बी लिखा हुआ नजर आ रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से इस वाले फार्मूले को ले लूंगा। ये दोनों चीजें मुझे गिवन है a प्लस बी और a माइनस बी, और ये मुझे मालूम करनी है ए बी, तो मैं फार्मूला नंबर 2 यूज करूंगा। इसका सेकंड पार्ट जो है उसको करने के लिए फार्मूला क्या है, अप्लाइंग फार्मूला और फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अब यहाँ पे उसी तरह से a प्लस बी मुझे गिवन है 8 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी गिवन है 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ये पूरी हो जाएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू 4ab। 64 में से 36 किया तो क्या बचा 14 और 16 30 इज इक्वल टू 4ab। 28 आएगा 14 और 20, और ab की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 28/4, और इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो 7 सा, तो जवाब मेरा क्या आ गया ab की वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, तो एक जवाब मेरा ये हो गया और दूसरा जवाब जो था वो मेरा क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वो ये 50 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को करने के लिए हमने क्या किया कि किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, तो हमने ये फार्मूलास किस तरह से लगाने ये आपने देख लिए। अब इसके बाद हम इसके आगे का सवाल करते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करें। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कराया, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके का है जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर व्हेन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9 एंड ab प्लस bc प्लस ac इज इक्वल टू 30। तो इस सवाल में हमें जो वैल्यू मालूम करनी है वो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो हम अपने जो हमारे पास फार्मूलाज हैं हम इसमें जाएंगे और यहाँ हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी a b और c। तो फार्मूला नंबर 3 जो है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो ये वो फार्मूला है जो जिसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी आप देख रहे हैं जितने भी फार्मूलाज हैं इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ 2 वेरिएबल्स आते हैं a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। तो हमें यहाँ पे तमाम फार्मूलाज में सिर्फ एक ये वाहिद ये वाला फार्मूला एक ऐसा है जिसके अंदर 3 वेरिएबल आ रहे हैं a, b और c, और हमें जो यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है वो किसकी मालूम करनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसकी वैल्यू मालूम करनी है a प्लस b प्लस c। इसकी वैल्यू हमें जो है वो गिवन दी गई है यहाँ से लेकर इसकी वैल्यू जो है, और इसके साथ साथ ab प्लस bc प्लस ac। यहाँ पे भी अगर मैं 3 जो टर्म्स हैं इसमें से 2 को कॉमन ले लूंगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे ab प्लस bc प्लस ca। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये चीज यही बच गई जो कि यहाँ पे लिखी हुई थी, और ये किसके बराबर है 13 के बराबर है। तो यहाँ पे मैं जो फार्मूला अप्लाई करूंगा वो कौन सा है, फार्मूला नंबर 3। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा बिल्कुल उसी तरह से बनेगा जो कि हम डेटा बनाते हैं। डेटा बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c। जो चीजें गिवन है वो पहले लिख लें, 9 के बराबर है, ab प्लस bc प्लस ac ये 13 के बराबर है, और जो चीज हमें मालूम करनी है वो क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हमें मालूम करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सही है। और यहां पे मैं इनकी वैल्यूज पुट कर देता हूं जो चीज गिवन है। इससे पहले इसमें जिस तरह से मैंने बताया 2 को कॉमन ले सकते हैं हम इन तीन टर्म्स के अंदर, तो यहां से 2 को कॉमन भी ले लेते हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां हमारे पास क्या बच गया ab प्लस bc प्लस ca। सही है। अब यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। a प्लस b प्लस c इसके बराबर है 9 के बराबर है, तो यहाँ मैं लिखूंगा 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाली जो पूरी चीज है, ये जो पूरी की पूरी चीज है इसको मुझे मालूम करना है। ये मेरी जो है फाइंडिंग यही है, तो इसको एज इट इज लिखा रहने दूंगा मैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सही है। और प्लस 2 जो लिखा था ये है, और ब्रैकेट में जो ab प्लस bc प्लस c है वो वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे मेरे पास, वो ये वाली है 13। तो इस पूरी चीज की जगह पे मैं लिखूंगा 13। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 81 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है, और 13 टू ज़ा 26। अब ये प्लस का 26 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 81 माइनस 26, और 81 में से 26 को माइनस करेंगे 8, तो क्या जवाब आएगा 55। तो आप यहां पे लिख देंगे 55। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये 55 हो गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू, ये आपका आंसर। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला फार्मूला भी समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी हमारे पास 3 वेरिएबल्स लिखे हुए होंगे तो उन 3 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमेशा फार्मूला नंबर 3 इस्तेमाल होगा। और अगर हमारे पास गिवन के अंदर a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b का होल स्क्वायर इस क्रम में अगर हमारे पास डेटा होगा तो फिर हम फार्मूला 1 और 2 यूज करेंगे। हमारे जो क्वेश्चंस हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है इसमें फार्मूला नंबर 1 और 2 अप्लाई होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7, क्वेश्चन नंबर 7 तक हम जो यूज करेंगे वो फार्मूला नंबर, यहां मैं लिख देता हूं आपके लिए, इन दोनों के लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और इस पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7। ये 5 सवाल जो है वो इस फार्मूले से आप लोग हल करेंगे। अब इससे आगे हम चलते हैं फार्मूलाज मजीद सवालात की तरफ। अब मजीद सवालात हम जब करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इन 7 सवालों के अंदर 2 हमारे पास फार्मूले ऐसे हैं जो कि स्क्वायर के फार्मूले कहलाते हैं। ठीक है। तीसरा जो है उसमें वेरिएबल 3 हो गए, और इसके बाद चौथा, पांचवा, छठा और सातवां ऐसे फार्मूलाज हैं जिसमें हमारे पास क्यूब आ रहा है। ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे अपने डेटा को देखते हुए ये सिलेक्शन करेंगे कि हमें कौन सा वाला फार्मूला इन 4 में से यूज करना है। ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। तो अब जैसे ही हमें पता चला कि हमें वैल्यू जो मालूम करनी है, किसकी मालूम करनी है, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो इसका मतलब है ये 3 फार्मूले तो हमारे जो हैं वो आउट हो गए, इसलिए इनमें कहीं पे भी क्यूब का जिक्र नहीं है। अब जो क्यूब का जिक्र आ रहा है वो किस में आ रहा है, ये जो बकिया हमारे पास 4 फार्मूलाज हैं इसमें नजर आ रहा है हमें क्यूब का जिक्र आ रहा है। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन 4 फार्मूलाज में से सेलेक्ट करना है वो फार्मूला जो कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है उसके लिहाज से कौन सा फार्मूला इसमें से सूटेबल रहेगा। हमें क्या चीज दी गई है, a प्लस b की वैल्यू दी हुई है 4 है, और ab की वैल्यू दी गई है वो 3 है। तो हम इन 4 फार्मूलाज को देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि मालूम करना है हमें a क्यूब प्लस b क्यूब, यानी ये चीज मालूम करनी है जो हमें ये नजर आ रही है a क्यूब प्लस b क्यूब, यहाँ ठीक है ना, ये मालूम करना है। इसके अलावा a प्लस b ये वाली वैल्यू हमें गिवन है, ab की वैल्यू हमें गिवन है, और a प्लस b भी गिवन है। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है, फार्मूला नंबर 4 जो है उसको हम
अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो देखिए बकिया फार्मूला है, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब आ रहा है, यहाँ पे जो है a क्यूब प्लस b क्यूब यहाँ पर भी है जो हमें मालूम करना है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बकिया चीजें हैं इसके अंदर a प्लस b भी चले गिवन है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये हमें सवाल में गिवन नहीं है, बल्कि इस पूरी चीज की जगह हमें क्या गिवन है, a b गिवन है। तो इसका मतलब है हम इस फार्मूले को यूज नहीं करेंगे, बल्कि जो हमारे लिए फार्मूला है वो ये वाला ज्यादा मुनासिब है। तो इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से सॉल्यूशन ये आपने करना है कि सबसे पहले गिवन जो चीजें हैं वो आपके पास आप लिख लें कि गिवन के अंदर आपके पास दिया हुआ है a प्लस b इज इक्वल टू 4 और ab इज इक्वल टू 3। सही है। अब इस चीज को देखते हुए हमने फार्मूला सेलेक्ट कर लिया कि फार्मूला नंबर 4 जो है वो सबसे ज्यादा सूटेबल है इस वैल्यू को मालूम करने के लिए। तो हम यहाँ पे सिंपली यही लिखेंगे, अप्लाइंग फार्मूला a प्लस b का पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। अब हमने कुछ नहीं करना, जो चीजें हमें गिवन है वो इस पर रखते जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस b। a प्लस b किसके बराबर है 4, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। ये चीज हमें मालूम करनी है, ठीक है ना। a प्लस b a क्यूब प्लस b क्यूब मालूम करना है, तो ये वाली चीज जो है वो इसको हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। इसकी तो वैल्यू मालूम करनी है, प्लस 3 ab जो है वो है 3 के बराबर, तो इस ab की जगह पर हम क्या लिख देंगे 3, और ये 3 जो है ये हमने फार्मूले में से होता है, ठीक है। और इसके आगे a प्लस b लिखा हुआ है, a प्लस b की वैल्यू हमें पता है 4 है, तो इस पूरी चीज की जगह पे 4 लिख देंगे। अब सिंपली जैसे कि नॉर्मल हम सॉल्व करते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 4 की पावर 3 क्या होती है 4 into 4 into 4, ठीक है। तो 4 4 the 16, 16 4 the 64 is equal to a cube plus b cube plus 3 3 the 9 और 9 4 the 36। तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया। और इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 64 is equal to a cube plus b cube और ये प्लस का 36 है, ये इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपली 64 माइनस 36, और 64 में से 36 निकालेंगे हम तो फिर हमारा जवाब आएगा 28। तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ गई a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू जो आ गई, ये हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया 28 आ गया। तो आपने देखा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितने भी अब तक हमने किए हैं हमने सिर्फ फार्मूला सही सेलेक्ट करना है कि फार्मूला अगर हम एक दफा सही सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद ये सिंपल बिल्कुल सॉल्यूशन है, 5 से 6 स्टेप के अंदर हमारा जवाब आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। इस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 तक ये तमाम के तमाम सवाल बिल्कुल इन्हीं दो फार्मूलाज को यूज करते हुए हो जाएंगे। कहीं पे बस माइनस होगा और कहीं पे प्लस होगा। इसमें से एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हो। क्वेश्चन नंबर 13 में जो वैल्यू हमें मालूम करनी है वो है 216 a की पावर 3 माइनस 343 b की पावर 3। ये जो है हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू को हमें मालूम करना है। और जो गिवन हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू a। ऐसे सवाल को करने के लिए जिसके अंदर थोड़ी सी आपको यहाँ देखना है कि आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा ये क्या चीज है। इसको करने का आसान तरीका हल ये होता है कि आपके पास जो चीज गिवन दी गई है ना उसको आप लिख लीजिए सबसे पहले 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11। सही है, ये आपको गिवन था तो आपने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ क्या कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो चीज आपको मालूम करनी है उसके ऊपर क्या नजर आ रहा है, आपको क्यूब नजर आ रहा है। तो हम क्या करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, यानी हम इक्वेशन के दोनों साइड पे जो चीजें हैं इनका हम क्यूब ले लें। तो ये क्या हो जाएगा 6a माइनस 7b का क्यूब हो गया इज इक्वल टू
11 का क्यूब हो। यहां तक बात समझ में आ गई? जो चीज हमें गिवन थी उसको हमने यहाँ लिखा, उसका हमने दोनों तरफ जो है वो क्यूब ले लिया। अब ये क्या हो गया, ये एक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? 6a माइनस 7b का क्यूब जो है वो हमें नजर आ रहा है a माइनस b का होल क्यूब। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं वी नो दैट a माइनस b का होल क्यूब जो होता है वो हमारे पास बराबर होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और a माइनस b। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे? अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम जो है यहाँ पे हम इसको a को कंपेयर कर रहे हैं 6a से और b को कर रहे हैं 7b से। तो हम यहाँ लिख देंगे here a इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 6a है और b जो है वो किसके बराबर है, वो 7b के बराबर है। तो अब जहां जहां पे हमारे पास इस फार्मूले में a आ रहा है वहां पे हम लिख देंगे 6a और जहां जहां पे b आ रहा है वहां पे हम लिख देंगे 7b। तो ये हमारा किस तरीके से इसको कन्वर्ट कर देंगे, इसको हम कर देंगे 6a माइनस 7b की पावर 3 इज इक्वल टू a की पावर 3 का मतलब हो गया 6a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का मतलब हो गया 7b की पावर 3 माइनस 3। a की जगह पे 6a आ जाएगा और b की जगह पे 7b आ जाएगा और फिर इसके बाद 6a माइनस 7b। हमने कुछ भी नहीं करा, जहां जहां पे a था इस फार्मूले में उस जगह पर हमने 6a और जहां जहां पे b था उसकी जगह पे 7b लिख दिया। ठीक है, अब इस चीज को हमने सॉल्व करना है। अब हमें पता है 6a माइनस 7b जो है वो किसके बराबर है, 11 के बराबर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं 11 का क्यूब इज इक्वल टू, अब यहां लिखा हुआ है 6a की पावर 3, तो 6a की पावर 3 का मतलब है कि 6 को हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे और a को भी 3 दफा। तो 6 को जब हम 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे यानी 6 into 6 into 6 into 6 into 6, तो इसका जवाब क्या आएगा, 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, तो ये हो जाएगा 216 और a की पावर सिंपली 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे जब माइनस करेंगे हम यहाँ पे तो यहाँ 7 की पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 into 7 into 7, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343, तो ये आ जाएगा आपके पास 343 b की पावर 3 माइनस, अब ये 3 6 जा 18 और 18 7 जा 126, तो ये जवाब आ जाएगा आपका 126 और ये a और b जो लिखा हुआ था ये एज इट इज a b ऐसे ही लिखा रहेगा और 6 से माइनस 7b की जगह पे आप वापस 11 लिख देंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि अब यहाँ पे इसको भी देख लें कि ये जो इस पूरे सवाल में यहाँ a b रह गया, तो इस a b की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, a b बराबर है किसके, 8 के बराबर है, तो आप इस a b की जगह पे 8 लिख देंगे, 8 126 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 11 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरी चीज अब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जवाब किस तरह से आ जाएगा, 11 की पावर 3 का हो जाएगा 1331, 11 into 11 into 11 सॉल्व कर लेंगे तो यही जवाब है, इज इक्वल टू 216 a की पावर 3 माइनस 343 b की पावर 3 माइनस 126 into 8 into 11, a b की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास 1331 इज इक्वल टू 216 a की पावर 3 माइनस 343 b की पावर 3 माइनस, इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा आपका। अब ये जो चीज यहाँ पे माइनस हो रही थी ये इस इक्वेशन के इधर आएगी तो प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, पहले मैं इसको लिख रहा हूँ a की पावर क्यूब माइनस 343 b की पावर क्यूब इज इक्वल टू, अब ये चीज तो यहीं पे लिखी हुई है, ये जो माइनस है ये इसके पास आ गया 1331 प्लस 11088, इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा 12419, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 12419। तो बेसिकली 216 a की पावर 3 माइनस 343 b की पावर 3 किसके बराबर है, 12419 इसके बराबर है। इस सवाल को एक दफा आप दोबारा से देखेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि
कोई मुश्किल बात नहीं है कि हमने सबसे पहले जो चीज गिवन थी वो यहाँ पे लिखी, इसके बाद इस पूरी चीज का दोनों साइड को क्यूब ले लिया, इधर भी 3 आ गया, इसकी भी पावर 3 हो गई 11 की। इसको सॉल्व किया 11 की पावर 3 को, तो हमारे पास 11 की पावर 3 जो है उसका जवाब आता है 1331। बाकी जहां जहां फार्मूले में a और b था वहां हमने 6 से और 7 भी रख दिया, इसको पूरा सॉल्व कर लिया, चीजों को जरा सॉल्व किया तो हमारा आंसर इस तरीके से आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल समझने के बाद आप लोग इत्मीनान से जो है क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो कर सकते हैं। तो आप लोग होमवर्क के अंदर क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक इनको आप लोग कोशिश करें, ट्राई करें करने की। उम्मीद करता हूं मैं कि आपके 13 सवाल हो जाएंगे। इन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक टोटल यही फार्मूलाज यूज होंगे जो आपने करे हैं अब तक 5 तक। इससे आगे भी इंशाल्लाह 6 7 फार्मूले के भी सवाल आ जाएंगे जो कि हम सॉल्व करेंगे। तो आज के दिन के लिए ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।